तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार राघो जी। 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 एक बालक था तो एक महात्मा जी के आश्रम में जाता, सेवा करता, सत्संग सुनता, बड़ा सत्संग था। एक बार वो 2 दिन नहीं आया। कहां रहे भाई तुम? महाराज मेरी सगाई हो। महात्मा बोले बड़ा अच्छा, लेकिन अब तुम हमसे गए। वो कुछ नहीं बोला। 2 महीने बाद 5-6 दिन नहीं आया। अब कहां विवाह हुआ? तो माता पिता से गए। वो फिर चुप रह गया। 3 साल बाद फिर 4 दिन नहीं आया। क्यों? आपके सेवक के घर बालक का जन्म। अच्छा, बड़ा अच्छा। अपने आप से भी गए तो वो पीछे। तो महाराज समझ में नहीं आया। आप नाराज? नहीं, नाराज बिल्कुल अच्छा है। वह भी एक मार्ग है, प्रेय मार्ग है, सही मार्ग है। 2 ही मार्ग है। अरे इसमें कोई गलत और सही की बात नहीं, दोनों ठीक हैं। अरे भाई बड़े शहर में 2 सड़कें होती हैं, एक बीच बाजार से जाती, एक बाईपास रोड जाता है। आगे जाके तो सड़कें एक ही होती है। तो 2 ही है। जो विरक्त हैं वो मानो संसार के शहर के बाईपास रोड से निकल गए। जो गृहस्थ हैं वो बीच बाजार में बेचारे जाम में फंसते, धक्का फक्का खाते, जैसे बना वैसे किसी तरह अपनी गाड़ी निकाल के ले गए। पर आगे तो सड़क एक ही होनी है। लेकिन भाई बड़ी बहादुरी है गृहस्थों की। बाईपास रोड तो वैसे ही खाली पड़ा रहता, चाहे कोई निकल जाए। वो तो बना ही इसलिए कोई झंझट ना हो। झंझट तो उनका है जो प्रवृत्ति के बाजार से निकलते हैं। तो महात्मा जी ने कहा कि बुरी बात नहीं, विवाह भी कोई वैसा थोड़े। एक आदमी कह रहा था कि विवाह, देखो विवाह में चरित्र की प्रधानता हो, विवाह में धर्म की प्रधानता हो, विवाह में कर्तव्य की प्रधानता हो, विवाह में प्रेम का आदर्श हो, चरित्र का आदर्श, मर्यादा का आदर्श हो, तो विवाह है। विवाह माने वाह। और जहां न चरित्र न कुछ वासना और दुनिया भर के विकृतियों से भरकर संबंध जुड़े तो विवाह नहीं होता, वो विवाह होता है जिसमें आह आह बनी रहे। तो भगवान ने, तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुमने विवाह किया है तो वाह है। बोले सो बात नहीं महाराज, साफ साफ कहो। आप कह रहे थे कि हमसे गए, माता पिता से गए, अपने आप से गए। महात्मा जी बोले निंदा थोड़े की थी, मैंने ये कहा था सगाई हो गई माने अब तुम हमारे रास्ते में नहीं आओगे, तो हमसे गए, अब तुम्हारा मार्ग अलग। और विवाह होने पर कहा कि माता पिता से गए, क्योंकि अब माता पिता पर जितना ध्यान देते थे तो अब कम ही दे पाओगे, क्योंकि ये भी जिम्मेवारी आ गई है इसलिए। और बेटा हुआ तो अपने आप से गए। बोले अब अपनी फिक्र कम करोगे, बेटे के लिए करोगे, बेटे के लिए हो जाए, बेटे के लिए हो जाए। बोला महाराज आप तो महात्मा हो इसलिए कहते हो, संसार में कितना लोग किसको चाहते हैं मुझसे। महात्मा बोले तू संसार में ही रहे। बोले नहीं नहीं। महात्मा बोले बता दें, समय आने पर पता लगेगा। अच्छा ठीक है। कई वर्ष बीत गए। महात्मा बोले कभी बताएं। फिर कई वर्ष बीत गए। एक दिन पीछे पड़ा। बोले महाराज बताओ। महात्मा बोले तू इतने दिन हमसे योगाभ्यास सीख रहा है, योगाभ्यास कर रहा है? हाँ कर रहा। सांस तो रोक लेता? बोले हाँ, भीतर ही भीतर चलती रहती है, लोग समझते बंद है। ऐसा अभ्यास मैंने कर लिया। तो बोले बस यही प्रयोग करना तू घर में जाके कल। वो सांस रोक के पड़ गया। तो क्या हो गया, क्या हो गया? माता पिता परिवार सब रोने लगे। क्या हो गया? कई उपचार करने वाले बताइए। अंत में इनके गुरु जी को बुलाओ, बाबा जी के पास जाता। साधु लोग तो ऐसी मौके पे याद आते हैं, उनको बुलाए। संत जी आए। और तो संत जी की पूरी योजना थी। क्या हुआ? ये तो गया, बचा लो।
संत ने कहा कि भाई मामला तो गंभीर है, लेकिन एक कटोरा दूध मंगाओ। एक कटोरा दूध, चीनी डालो, बढ़िया। महात्मा जी, अब मोहल्ले के लोग भी तमाशा देखने आ गए कि क्या क्या होगा। अब महात्मा जी ने वो चीनी डला हुआ दूध का कटोरा ऐसे घुमाया उस पर, ऐसे साफ, और कुछ ऐसे जैसे मंत्र पढ़ रहे। फिर बोले बस एक ही उपाय है, क्या? ये दूध का कटोरा जो पी ले वो मर जाएगा, पर ये बच जाएगा। बोलो कौन तैयार? पिता ने रोते हुए कहा, हम इसे चाहते तो बहुत है, पर इतना नहीं चाहते। अब उसकी उम्र पूरी हो गई तो गया, अब किसी के प्रारब्ध में क्यों छेड़छाड़ करे? मां बोली, मैं तो पी लेती महाराज, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे पति की सेवा कौन करे? धर्म बिगड़ जाएगा। पत्नी से कहा कि बहू, बोली भगवान का विधान है, उसमें कोई क्या कर सकता है, मैं अपने माता पिता के यहां चली जाऊं। अब मोहल्ले वालों ने सोचा किसको नहीं, बाबा अपने को दूध दिखाएगा कि पियो कटोरा, मना करते भी अच्छा नहीं था। तो महात्मा जी ने कहा कि हम पी लें। अरे महाराज, संत तो परोपकार के लिए होते हैं, परोपकार वचन मन काया, संत स्वभाव अपरित सरिस धर्म नहीं। आप पी लो, फिर आपके आगे पीछे कोई है ही नहीं, मैं रोने वाला। आप तो मरकर भी अमर हो जाएंगे, आपकी समाधि बनवाएंगे, मेला लगवाएंगे हर साल। और वो तो महात्मा जी जानते थे कुछ होने वाला तो है, और वो तो सब सुन ही रहा था, पड़ा पड़ा। पीकर दूध संत ने लीनी एक डकार, यही बोले, उठ बेटा चल मेरे संग, अब देख लिया संसार। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।